बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। यहूदी जो है ना, इनकी तैयारियों और दुनिया के बिगड़ते हालात और तरक्की को देख के ऐसा लगता है कि दुनिया बिल्कुल खात्मे के करीब है। एलन मस्क जो दुनिया को आसानी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और आए रोज कोई ना कोई खबर नई इजाद के मुतालिक वो बताते हैं। दरअसल दजाल के लिए राह हमवार करने के ये नित नए तरीके हैं। और हाल ही में एक खबर वायरल हुई जिसमें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का सफर अब कुछ मिनट्स में तय होगा, मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका से कराची का सफर सिर्फ 40 मिनट में। कुछ रोज कबल टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क ने ऐलान करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। कराची से अमेरिका तक का तवील सफर अब 40 मिनट में कैसे मुमकिन होगा? और एलन मस्क के इस ऐलान के बाद क्या दुनिया अपनी आखिरी दौर में दाखिल होने वाली है, जिसकी खबर आज से 1450 साल कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में दज्जाली फितने के तौर पर बयान की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाए ले जाती है। और अब कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी का इंदिया एलन मस्क ने भी दे दिया है। एलन मस्क का दज्जाली फितने से क्या ताल्लुक है, और वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह दज्जाली फितना क्या है। अब वक्त की बगैर, अपनी ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल शुरू से लेकर कयामत तक सबसे बड़ा फितना होगा, जिसको फितना अजीम कहा गया है। और उसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक शख्स से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा करूं, देन व्हाट वुड यू डू? तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं खुदा हूं? वो शख्स कहेगा हां, मैं मान जाऊंगा। चुनाचे वो क्या करेगा? 2 शयातीन उस शख्स की मां और बाप के रूप में उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा और कहेगा, हमारे बेटे इसका हुक्म मानो। और वो माँ बाप कहेंगे, मेरे बेटे हमारे इसका हुक्म मानो, ये आपका खुदा है। दोस्तों, दज्जाल का कब्जा तमाम जिंदगी बख्श वसाइल, मसलन पानी, आग और ग़िज़ा पर होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत और ज़मीन के ख़जाने होंगे। उसकी दस्तरस तमाम कुदरती वसाइल पर होगी, मसलन बारिशें, फसलें, कहत और खुश्क साली वगैरह। वो ज़मीन पर इस तरह मूव करेगा जैसे हवा बादलों को लेके जाती है। जब उसके कंधे के कानों के दरमियान 40 हाथ का डिस्टेंस फासला होगा और वो एक नकली जन्नत और दोज़ख अपने साथ लेकर फिरेगा। और दज्जाल की मदद कौन करेंगे? हेल्प आउट उसको शयातीन करेंगे। वो मुर्दा लोगों की शक्ल में भी जाहिर होंगे और लोगों से 1 to 1 कन्वर्सेशन करेंगे। वो जिंदगी और मौत पर ज़ाहिरी तौर पर कुदरत भी रखेगा। जिंदगी और मौत पर उसका इख्तियार महदूद होगा, क्योंकि वो किसी मोमिन शख्स को दोबारा नहीं मार सकेगा। दोस्तों, दज्जाल की ताकत के बारे में तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। अब आपको बताते चलें कि दज्जाल की अलामात क्या होंगी। ये हमें अहादीस मुबारक की मदद से बआसानी पता चल सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि वो खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं और उसी दौरान उन्हें दज्जाल दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघरियाले बाल और एक आंख से काना नाबीना होगा। उसकी आंख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी होगी और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा, जो हर मोमिन, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो इजीली उसको रीड कर लेगा। दज्जाल के ज़हूर के बारे में बात की जाए तो दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की एक घाटी है, वहां से होगा। मगर उस वक्त वो ज्यादा फेमस नहीं होगा। उसकी मददगार यहूदिया गांव में उसका वेट कर रहे होंगे। दोस्तों, वो वहां जाएगा और उनको साथ लेकर पहला पड़ाव खुजू करमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ उसका खुरूज खुरासान से होगा। दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि एलन मस्क के ऐलान का दज्जाली फितने से आखिरकार क्या कनेक्शन है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के आगाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई कि दज्जाल जमीन पर इस तरह चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ा कर लेके जाती है। अब एलन मस्क ने भी कुछ ऐसी ही अनाउंसमेंट की है। एलन मस्क ने एक्स यानी ट्विटर पोस्ट पर बताया कि उनका अर्थ टू अर्थ स्पेस ट्रैवल प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद मुमकिन होने वाला है। उन्होंने ये बात एक सारिफ की एक्स ट्विस्ट का जो उसका एक्स पोस्ट जो होता है उसको जवाब देते हुए बताई। ख्याल रहे कि ये एलन मस्क का कोई नया मंसूबा नहीं है, बल्कि कई बरस से वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और सितंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में एक कॉन्फ्रेंस में खिताब में उन्होंने कहा कि स्पेस एक्स की जानिब से मरीख पर इंसानों को पहुंचाने के लिए बिग फ्लाइंग रॉकेट BFR को तैयार किया जाएगा। और उनका कहना था कि यह रॉकेट ना सिर्फ मरीख का सफर तय कर सकेगा, बल्कि किसी आम मुसाफिर तैयारे की तरह जमीन के किसी भी हिस्से का सफर भी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस रॉकेट से दुनिया के किसी भी हिस्से का सफर 1 घंटे से भी कम वक्त में मुमकिन हो सकेगा। इसी तरह 2022 में इंडोनेशिया के इलाके बाली में T20 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में 1 घंटे से भी कम वक्त में सफर कर सकें तो दुनिया हकीकी मानों में काबिल रसाई हो जाएगी। और स्टारशिप के जरिए लॉस एंजलिस से कराची तक का सफर 30 मिनट,
लंदन से न्यूयॉर्क का सफर 29 मिनट और न्यूयॉर्क और शंघाई के दरमियान सफर जो है वो 39 मिनट में तय हो सकेगा, या कम से कम स्पेस एक्स का तो यही तखमीना है। और दोस्तों आपको यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि ये सब एक दज्जाली फितना है, और इससे मालूम होता है कि दज्जाल किस तरह हजारों लाखों किलोमीटर का सफर कुछ ही मिनट्स में तय कर पाएगा। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फितने से कैसे बचा जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितनों से जो महफूज रहना चाहता है उसको चाहिए कि सूरह काफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात की तिलावत करें, और इसकी तिलावत दज्जाल के फितने में मुब्तला होने से बचा लेती। अल्लाह ताला हम सबको इस दज्जाली फितने से महफूज फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों दज्जाल, एलोन मस्क के रेलेवेंट मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। Another sign of the coming of Dajjal has come true in Saudi Arabia, so it means that another sign of the end of the world has come true. So this image that you see is a sign of the coming of the Dajjal. I will tell you why. Before continuing, please share this video by copying the link or save it. Do whatever you want to do so that more Muslims can know that certainly the end of the world is very near. So share this video for the sake of Allah so that it can help more Muslims. So you can see in this photo the city of our prophet Medina, and that there are roads that lead to Medina, and you can see these 7 roads to enter the city of Medina. It is a sign of the arrival of Dajjal because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said 1400 years ago that the terror caused by Al-Masih ad-Dajjal will not enter Medina, and at that time Medina will have 7 gates, and there will be 2 angels at each gate keeping them. And that's what you can see. 7 gates equals to 7 roads. It's not fake because it was reported in Sahih al-Bukhari, a very authentic source. So this proves that the prophecy of the Prophet is being fulfilled. So certainly, my brothers and sisters, the end of the world is very close as we imagine, but only Allah knows when the exact time. The Prophet said, if anyone learns the first 10 verses of Surat Al-Kahf by heart, he will be protected from Dajjal. So share this video to your friends if you want them to be saved from Dajjal by reading these 10 verses of Surah. And the Prophet also said that whoever hears my word, the hadith, and transmits it to others, that Allah puts light on his face, then sharing the word of the Prophet is obligatory for you. So share. I pray that Allah protects us all from Dajjal. Say Ameen in the comments. AI जो लॉन्च हुई है कितनी खतरनाक है, लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन जहां आप कुदरत को बदलने के लिए ऐसे इकदाम करें, ऐसे काम सर अंजाम दें, ऐसे मामला करें कि जिससे कुदरत का निज़ाम बदल जाए। जैसे कि आजकल एक सिस्टम आपको पता हो शायद लॉन्च हो गया है, बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप के जो है वो स्पर्म्स लिए जाते हैं, उनको एक ग्लास बॉक्स में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद आप 8 महीने जाके उस शीशे के डब्बे में अपना बच्चा बनते हुए देख सकते हैं। औरत को ज़रूरत ही नहीं है इतनी तकलीफ और सारे मामलात करने की, उसको नहीं ज़रूरत। उसके बाद फिर जानवरों के जो हार्ट हैं या बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसानों में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, सूअर का पिग हार्ट ट्रांसफ़र किया एक इंसान को एक बाहर के मुल्क में, उसने भी मेरा ख्याल 2.5-3 माह एक्स्ट्रा गुजार लिए। आपने शायद देखा कुछ अर्सा पहले एक आदमी की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, जिसने अपने बॉडी को कुत्ते में कन्वर्ट किया था। ये गूगल पे मौजूद है, यूट्यूब पे। उसने अपने चेहरे को, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कुत्ते के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाया, जिस हद तक वो सर्जरी से करवा सकता था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको शैतान के करीब कर रही हैं और अल्लाह से दूर कर रही हैं। ये इल्यूमिनाटी का एजेंडा है। इसमें अब सबसे बड़ा इनका हथियार हम जिन्स परस्ती भी है, जो कि अल्लाह की नाराज़गी का सबसे बड़ा सबब है। इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ हराम या मना नहीं है जो कि इंसान के फ़ायदे के लिए और सोसाइटी में नुकसान का बायस ना बने। अल्लाह ने सिर्फ वही चीज़ें हराम की या मना की हैं जिससे सोसाइटी में किसी ना किस्म का बिगाड़ या ख़राबी पैदा होती है। वो चाहे शराब है, चाहे ज़ना है, चाहे जुआ है, या खंजीर का गोश्त खाना, या बाकी जो भी चीज़ें हैं, वो अल्लाह ने सिर्फ वो मामलात की हैं कि जिससे सोसाइटी ख़राब हो। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही है। आज देखें मेडिकल साइंस ने भी कह दिया कि ये जो सूअर का गोश्त है, पिग मीट, वो आपके लिए नुकसानदेह है। उससे जिस्म में आपके स्टमक में वॉर्म्स पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं। ठीक है। शराब के बारे में वो आपकी अकल को, वो आपकी बॉडी को, जो मेडिकली सबको पता है क्या उसके नुकसान हैं।
दज्जाल का जजीरा पुरस्रार जगह। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त हलचल मची हुई है कि मुख्तलिफ खित्तों में कयामत से पहले की बताई गई निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई हैं। कयामत के करीब तरीन की निशानियों में एक वाज़ेह निशानी दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसके खौफनाक किरदार का जिक्र अहादीस में है। दज्जाल को भरपूर ताकत और शैतानी कुव्वत से नवाज कर भेजा जाएगा। अहादीस में एक जजीरे का जिक्र है जहाँ दज्जाल एक गार में कैद है। तारीखी रवायात के मुताबिक ये जजीरा यमन में बहीरा अरब में वाक़ है, जिसका नाम सुक्तरी जजीरा है। ये जजीरा कुदरत ने 50 लाख साल पहले तमाम बरे-आज़मों से जुदा कर दिया था। आपको हैरत होगी, यहाँ के दरख्त, पौधे, चरिंद परिंद और दीगर कुदरती माहौल बाकी दुनिया से मुनफरिद है। यहाँ पर दुनिया की बड़ी गारें हैं, जिनके बारे इम्कान जाहिर किया जाता है कि उनमें से किसी एक गार में दज्जाल कैद है। इस जजीरा पर एक ऐसा दरख्त है जिसके तने से खून रिसता रहता है। दज्जाल के जजीरे में 700 ऐसे नबातात पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और खित्ते में मौजूद नहीं। दज्जाल के जिस जजीरे से निकलने की निशानियां बताई गई हैं, वो निशानियां इसी जजीरे में मौजूद हैं। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में कयामत से पहले जाहिर होने वाली मजीद निशानियां कौन सी हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये जो दुनिया, अल्लाह माफ करे, इतनी खतरनाक चीज है। सैटनिज्म इतना इतना एक्टिव है मीडिया में, लिटरली शैतान कंट्रोल कर रहा है मीडिया को। इसमें तो मैं जितनी बात करूं कम है। लिटरली मूवीज, कार्टून नेटवर्क, इवन कार्टून नेटवर्क, टीवी सीरीज, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, बॉलीवुड, म्यूजिक इंडस्ट्री, टिकटॉक, जितनी इंडस्ट्री है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द शैतान। और इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, आपको पता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेलिब्रिटीज को अपने सर्कल में इन करते हैं, लालच दे के तुम्हारी एल्बम हिट कराएंगे और तुम्हें बहुत फेम मिलेगी, तुम्हें पैसे देंगे, तुम्हें पीआर मिलेगी, तुम्हारी मार्केटिंग हम संभालेंगे वगैरह वगैरह। बदले में क्या करना है? बदले में शैतानी चीजें करनी है। शैतानी चीजें क्या है? हिप हॉप। हिप हॉप को आप देख ले, रैप एंड हिप हॉप, एमिनेम, गालियां ही गालियां, गंदी बातें, गालियां। ये जो 50 सेंट और ये टूपाक, चरस चल रही है, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है, चेन पहनी हुई है, वो डेविलिश लाइफस्टाइल, ठीक है। और वुमेन दे आर डिस्कसिंग वुमेन, देयर फिगर्स, और बिठाई हुई हैं औरतें साथ, और क्या गंद है वीडियो में। ये सारी शैतानी चीजें आपको भी पता है, लेकिन कितनी आम हो गई, कितनी आम हो गई। आप देखें कि अब तो बॉलीवुड मूवीज में गालियां होने लगी, गंदी गालियां, किसी दौर में नहीं होती थी। अब लैंग्वेज अब्यूसिव से अब्यूसिव होती जा रही है, गाने गंदे से गंदे होते जा रहे हैं, गिलाजत होती जा रही है हर चीज में। लिटरली ऑडियो पॉर्न है आज के गाने। न्यूडिटी कितनी बढ़ती जा रही है मीडिया में। चिल्ड्रन के कार्टून्स में सबलिमिनल मैसेजेस हैं। डिज्नी LGBTQ कैरेक्टर्स दिखा रहा है, यानी किसी चीज को नहीं छोड़ा उन्होंने। इवन हैरी पॉटर में डंबलडोर को उन्होंने होमोसेक्सुअल दिखा दिया। ये जो फैंटास्टिक बीस्ट एक मूवी आई थी, डंबलडोर टर्न्ड आउट टू बी अ गे, यानी चिल्ड्रन के कैरेक्टर्स नहीं छोड़े। सुपरमैन को गे बना दिया। DC कॉमिक्स के जो न्यू कॉमिक्स है उसमें सुपरमैन गे है, न्यू कॉमिक्स में। और आ जाएगी मूवी, मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 साल बाद नया सुपरमैन जो होगा वो होमोसेक्सुअल होगा। ये क्या चल रहा है, सोचा आपने? यानी प्योर शैतानी मीडिया, प्योर शैतानी मीडिया। हमारे बच्चे गेम्स डार्क से डार्क होती जा रही है। आप खुद बताएं, GTA क्या है? GTA पूरी शैतानी गेम है, ठीक है। उसको खेल के मजा बढ़ाते हैं, लेकिन मजा तो फिर हराम में तो फिर बहुत मजा है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ड्रग्स कितनी थीम कॉमन है उसमें न्यूडिटी थीम कितनी कॉमन है, उसमें रॉबरी, क्राइम, वायलेंस कितना ज्यादा कॉमन है, कितने केसेस आते हैं। आपकी सोच है, कभी आप पढ़ने बैठे किसी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से कभी मिले जाके, वो आपको बताएगा ये जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जुवेनाइल कहते हैं जो बच्चे होते हैं क्राइम करते हैं, यानी टीनेजर्स, जुवेनाइल प्रिजन्स जो होती है। कभी आप जुवेनाइल प्रिजन्स में जाके उन बच्चों की स्टोरी सुने, क्या है? गेम देखी, गेम देख के बस मार दिया किसी, यानी दे आर इम्पैक्टिंग दोज किड्स। मूवी देखी, मूवी में एक विलन था, विलन के साथ रिलेट कर लिया तो बस इवल हो गए। तो ये दिस इज सैटेनिक मीडिया, ट्रस्ट मी, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बहुत आपको ख्याल से चलना है, बहुत ख्याल से। बहुत कम चीजें ठीक है आज के मीडिया में, और नजर कितनी गंदी होती जा रही है हमारी, अल्लाह माफ करे। यानी टिकटॉक देख देख के सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हमारी यूथ में, इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत खुल के देखो, सारे यहाँ मैच्योर बैठे। मैं भी लड़कियों से बात मैंने की हुई है अपने टीनेज में, लेकिन खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूँ, लड़कियों से बात करते गंदा ख्याल नहीं आता था। इतना क्लीन था हमारा माइंड, इतना क्लीन था हमारा माइंड। आज की जनरेशन दूसरे दिन सेक्सटिंग पे चली जाती है, दूसरे दिन गंदे ख्याल आता, दूसरे दिन नहीं 10 मिनट बाद। ये हार्ड वायरिंग हो गई हमारी, गंदगी हार्ड वायरिंग है।
पॉर्न ने हमारी हार्ड वायरिंग कर दिया। 10 मिनट बाद गंदगी आ जाती है। मैं आपको कसम खा रहा हूँ, मस्जिद में हूँ, ख्याल भी नहीं आता था हमें कि गंदगी होती क्या है, हालांकि हम बात करते थे। तो ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखो सेक्सटिंग, पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहरहाल डरा मैंने बहुत दिया, इंशाल्लाह होप बहुत है, घबराना नहीं है। इस्लाम इज द सोल्यूशन, इस्लाम विल बी द सोल्यूशन, ऑलवेज विल बी द सोल्यूशन। दज्जाल पैदा हो चुका है, ठीक है, और वो किसी जगह पे छुपा हुआ है और वो उसका ज़हूर होगा, ठीक है, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमीम दारी बता रहे थे तो उन्होंने कहा हम देख के आए, हम अच्छा। खुद देख के आए कि हमारी कश्ती जो है वो इस तरह से समंदर के अंदर वो भटक गई और हमको 1 महीना भर की मुसाफत करते रहे और पता नहीं किस जगह जाके जजीरे पे लगी। तो हमने जाके उतर के देखा तो इंसान नुमा जानवर सही, वो हमें मिला, जिसके चेहरे के ऊपर और पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा बाल थे, और उसने हमें गाइड किया और हम उसके पीछे पीछे चल दिए। तो वो हमें लेके गया और एक शख्स जो है वहां पे जकड़ा हुआ था, और उस जकड़े हुए शख्स के पास ये गए और उसके साथ जाकर गुफ्तगू हुई और उसने कहा मैं दज्जाल हूँ, और फिर उसने इनसे सवालात की। मिसाल के तौर पर इस जो निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो पानी खुश्क हो जाएगा और वो फलां बाग जो किसान का बाग गलबन उसके नाम आता है कि वो बाग फल देना बंद कर देगा, सही, तो अब तबरिया जो है उसका पानी आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं खुश्क हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो कब खत्म होगा अब ये अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम है, और किस तरह से और भी निशानियां आती हैं। तो उसने वो निशानियां पूछी तो वो तमीमदारी कहते हैं, हमने कहा कि वो तो अभी तक है, कोई मसला नहीं। वो हमने दज्जाल का नाम सुना है, एक आंख, काड़ा, ये वही है। आप यकीन कीजिए, अगर आप इसको गौर से देखिए, घर घर में नाच होगा, घर घर में प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये वो एक आंख है जो घर घर में चली गई है। अब इससे बचना कैसे, ये हमारे ऊपर है। इसके पॉजिटिव असरात भी हैं और नेगेटिव। मैं समझ रहा हूँ नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हम आ नहीं रहे। इसकी हम फ़वाइद भी ले सकते, इसमें पूरा कुरान आ जाता है मेरे भाई, इसमें तमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद हैं। अगर हम मुस्तफ़ीद होना चाहें, इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम अपने रोज़गार कमा सकते हैं। इसमें वो तमाम चीज़ें, अब इसी के नेगेटिव पहलू इतने ज़्यादा हैं तो मैं इस वक्त तो मुनासिब नहीं है उनको काउंट करना शुरू कर दूँ। ये तो हमारे ऊपर है, यूज़र के ऊपर है कि उसका यूजेज कैसा है और वो क्या कर रहा है। फिर उसके बाद आज की जो यंग जनरेशन है, अनफॉर्चुनेट, बहुत संभल के, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉक्सियां चला के भी जी, कुछ फहाश वीडियोस, जी, और मैं ये कह रहा सारी हूँ बहुत चीजें बहुत संभल के, ज़्यादा, बहुत संभल के, बहुत एक क्लिक पे है, जी जी, एक क्लिक पे। हम सिर्फ इतना सोच लेना, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी घर में माँ भी है और बाप भी है, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम कंट्रोल हो सकते हैं। पहला सवाल, दज्जाल की हकीकत क्या है? ये कोई कहानी नहीं, कोई अलामत नहीं। दज्जाल एक जिंदा इंसान है जिसको अल्लाह ने कैद कर रखा है और उसका आना तय है। दूसरा सवाल, वो कहाँ है? हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह अन्हु ने उसे अपनी आंखों से एक जजीरे में कैद देखा, जंजीरों में जकड़ा हुआ, मगर बातें कर रहा था। तीसरा सवाल, वो कहाँ से निकलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा, यानी आज का ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान। चौथा सवाल, पहला कदम कहाँ? हदीस कहती है दज्जाल शाम और इराक के बीच जाहिर होगा और वहां से फितने का सफर शुरू करेगा। पांचवा सवाल, इसका फितना, वो लोगों को जन्नत दिखाएगा लेकिन वो जहन्नम होगी, मुर्दों को जिंदा करेगा मगर ये सिर्फ धोखा होगा, लोग समझेंगे वो खुदा है मगर असल में वो गुमराही का बादशाह होगा। छठा सवाल, दज्जाल की शक्ल किसी हो गई, इसकी एक आंख होगी, माथे पर काफिर लिखा होगा और हर सच्चे मोमिन को वो पहचानेगा। सातवां सवाल, इससे बचाव का रास्ता क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह उल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दिल को झंझोड़ने वाली बात, दज्जाल से बचने के लिए हमें कुरान, नमाज और तक़वा की ज़रूरत है, क्योंकि दज्जाल आएगा और फैसला तुम्हारे ईमान पर होगा। फोन नहीं बचाएगा, इल्म बचाएगा। दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ता में हैं? वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे।
दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये कयामत तक का सबसे बदतर फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके मुतालिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस की किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हजरत फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस तरीके से पर समुंदर में सफर किया जाता है, और उनके साथ कबीले लखम और जजाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिर का समुद्री सफर के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नजर पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज नजर आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या भला है? वो बोला, मैं दज्जाल का सांस यानी जासूस हूँ। इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर इस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके बरी में कुचने के लिए अब हाथ कर के लिए पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समुंदर में तूफान आया और 1 माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता दो कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तबरिया के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब इसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर के चश्मे के मुतालिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं, और क्या इस बस्ती वाले इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें बहुत पानी है और लोग इसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने इसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नुहा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जलाया मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल न हूँ सिवाय मक्का और मदीना के। इन दोनों मकामात में मेरा दाखिल ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अस्सा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैबा है, मैं तुमको यही बताता रहा हूँ। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुद्र में है और न ही यमन के समुद्र में, बल्कि वो मशरिकर में है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिकर की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुर असरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज लोगों का गुमान है कि बहर अरब में मौजूद सोकोत्रा नाम का जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सोकोत्रा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके 5 वन में तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मखलूकात पाए जाते हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अलहूक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरे मशरिकर ओ मगरिब में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़ुहूर मशरिकर से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिकर ओ मगरिब को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहर अटलांटिक यानी बरमूडा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं
वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसात अनहो हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्न और भूतों से मुतालिक वाकयात पेश आते रहते हैं। इस तारी जौदन इलाके में अक्सर समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूडा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकून नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज्यादा गैर आबादी और सुनसान जजीरा मौजूद हैं, जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूडा ट्रायंगल पर की गई तहकीकात रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की कलत्ता हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं। मशहूर मिस्री मुहक्किक हिका दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूडा तकून का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के जरिए इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहां किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकून की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दज्जाल के जजीरे के मुतालिकर एक मशहूर दावा उस्मानी अमीर उल बहर और जुगरफिया दा पेरी राइस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। इस नक्शे को अगर हम देखें तो इसमें एक पुर असरार मकाम की निशानदही की गई है, जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो आधा इंसान और आधा जानवर की तरह नजर आता है, जिसे लोगों ने दज्जाल करार दिया है। तुर्की के एक मशहूर मुसन्निफ कैरसन बिरकन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां खित्ती से वो अपने पैरोकार यानी अमेरिका और इसराइल को हिदायत देता है, और अमेरिका और यहूदी के बहरी जहाज इस जजीरे तक जाते हैं जहां वो इस गिरजे में दज्जाल से मुलाकात करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि आगे क्या करना है। लेकिन ये मालूमात इतनी खुफिया होती है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि यह जजीरा कहाँ मौजूद है। बिरकन ने लिखा कि वो जजीरा बरमूडा ट्रायंगल में ही है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहां एक बड़ा गिरजा पाया जाता है और जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई वहां दाखिल होना चाहे तो वो वहां से वापस नहीं आता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में इस जजीरे की लोकेशन नहीं मिलती। नए कई लोगों ने ये देखने का दावा भी किया है कि इस जजीरे में अमरीकी बहरी बेड़े दाखिल होते हैं। ऐसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा कि दज्जाल जमाना कदीम से बाहर उल कहल के इंजामा है, गैर आबादी और वीरान जजों में रहता था, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर अबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद उसकी बेड़ियां तोड़ी गईं और वो आजाद हो गया, मगर उसे खुरूज की इजाजत नहीं। लिहाजा अब वो बरमूडा ट्रायंगल के करीब वीरान जजों में रहता है और वहां से अपनी दज्जाली कुव्वतों और पैरोकारों के जरिए खुरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेडक्वार्टर है, जहां से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब इन जजों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, और अपने मुकर्रर वक्त पर अल्लाह के हुक्म से दज्जाल इन जजों से निकलकर इंसानी आबादी की तरफ आ जाएगा, जो हमारे लिए एक आजमाइश और फतना साबित होगी, जिसे से बचने के लिए नबी आखिरुज जमा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें राह दिखाया। दज्जाल क़यामत की निशानियों में सबसे बड़ी निशानी है और सबसे बड़ा फितना भी। दज्जाल क़यामत के करीब अस्बहान या फिर खुरासान नामी शहर से निकलेगा और खुदाई का झूठा दावा करेगा। दज्जाल के हाथ में जन्नत और दोजख होगी। जो उसे खुदा मानेगा वह उसे जन्नत में ले जाएगा, जबकि हकीकत में वह जहन्नुम होगी, और जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे दज्जाल जहन्नुम में डालेगा, मगर असल में वही जन्नत होगी। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में घूमेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी के 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा और अपना फितना फैलाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ फरिश्तों का पहरा होगा। इसके बाद अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारकर उसका फितना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।